हेलो एवरीवन। यहाँ पर जो है इसके पहले जो साइटोलॉजी का लेक्चर हुआ था उसमें जो है हम सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए थे। यहाँ पर जो ये तीसरा वाला लेक्चर है यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक सेल का ओवरव्यू देखेंगे कि सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो सेल का ओवरव्यू देखने के लिए यहाँ पर जो है एक प्लांट का जो है टिपिकल सेल लिए हैं और एक एनिमल टिपिकल सेल लिए हैं। टिपिकल सेल बोलने का मतलब यहाँ पर जितने भी टिपिकल सेल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें जितने भी सेल के स्ट्रक्चर होते हैं सारे के सारे वो प्रेजेंट हैं। तो इन्हीं को जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है स्टडी करेंगे। तो प्लांट सेल के बारे में जो स्टडी करेंगे वो अनियन की जो है अनियन पिल सेल लेंगे। उसके बाद ह्यूमन से जो लेंगे वो ह्यूमन चीक सेल लेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर देखेंगे प्लांट सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। फिर यहाँ पर जो है ह्यूमन की चीक सेल लेंगे जो एक टिपिकल सेल है। फिर उसके बारे में देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ह्यूमन सेल की बात करेंगे, ह्यूमन चीक सेल की बात करेंगे, तो ये जो यहाँ पर ये सेल्स बनी हुई हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर जो 5 सेल बनी हुई ये ह्यूमन चीक सेल हैं। ह्यूमन चीक सेल में अगर देखेंगे तो ह्यूमन मतलब एनिमल सेल में अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग को दिखाई दे रही होंगी ये एक जो है सेल के बाहर आउटर मोस्ट ये एक बाउंड्री बनी हुई है। तो सेल में ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, सेल के बाहर एक जो है मोस्ट आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। इस आउटर मोस्ट बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो अगर एनिमल सेल की स्टडी करेंगे तो उसमें जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको बोला जाता है, उस आउटर मोस्ट बाउंड्री को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, या इसी को बोला जाता है कि सेल की जो डेलिमिटिंग बाउंड्री है उसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद फिर अगर जो है अनियन की जो पिल की सेल होती है अगर उसकी स्टडी करेंगे, कहने का मतलब प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में देखेंगे जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, ये जो रेड कलर की बनी हुई है बाउंड्री, इसको बोला जाता है सेल वॉल। तो प्लांट सेल में देखेंगे जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है या डे लिमिटिंग जो बाउंड्रिंग होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल। उसके बाद इस सेल वॉल के नीचे देखेंगे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो है प्लांट टिपिकल सेल और ह्यूमन जो है टिपिकल सेल लेके जब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब उसकी स्टडी करेंगे तो प्लांट सेल में देखेंगे तो यहाँ पर जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे होती है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर जो है ह्यूमन चीक सेल को लेके स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है सेल वॉल प्रेजेंट है और यहाँ पर जो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर भी है लेकिन सबसे बाहर जो बाउंड्री बना रही है वो सेल वॉल है, यहाँ पर सेल वॉल नहीं है, केवल यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद फिर देखते हैं कि जैसे कुछ सेल ऐसी सभी सेल्स में देखेंगे जैसे जितनी भी सेल्स होती हैं सब में कुछ कॉमन जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे इसको ये तो हो ही गया है तो इसको पहले मिटा देते हैं। ये तो प्लांट और एनिमल सेल की स्टडी करने के बाद ये सब स्ट्रक्चर मिले। जैसे जितनी भी सेल्स होती हैं चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, जितनी भी सेल्स होती हैं सब में एक चीज देखेंगे कई चीजें कॉमन होती हैं। जैसे हम ये एक कॉमन सेल बना रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे चाहे जो सेल हम स्टडी करेंगे वहां पर जो है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो उसमें सेल मेम्ब्रेन भी होगा साइटोप्लाज्म भी होगा। तो यहाँ पर जो है जो साइटोप्लाज्म होता है इसको बोला जाता है मेन एरिना। इसको सेल का जो है मेन एरिना बोला जाता है क्योंकि
सेल के अंदर देखेंगे जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी होती हैं, जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, चाहे कैटाबॉलिक एक्टिविटी हो चाहे एनाबॉलिक एक्टिविटी हो, सारी की सारी जो है यहाँ पर साइटोप्लाज्म में ही होती है। साइटोप्लाज्म जो होता है ये एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। तो कोई भी सेल देखेंगे, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसमें जो है सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म को बोला जाता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, या इसी को बोला जाता है मेन एरिना ऑफ सेल। यहाँ पर जितनी भी सेलुलर या वाइटल एक्टिविटी होती हैं सेल के सर्वाइवल के लिए, वो सारी यहीं पर जो है एक्टिविटीज होती हैं। उसके बाद फिर देखेंगे जैसे कुछ सेल्स होती हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहां पर देखेंगे तो कुछ सेल्स होती हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। तो कुछ सेल में देखेंगे यहां पर जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। जिस सेल में ये न्यूक्लियस पाया जाता है, अगर ये न्यूक्लियस सेल में प्रेजेंट है तो इसको बोला जाएगा यूकैरियोटिक। अगर न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर प्रेजेंट है तो इसको बोला जाएगा यूकैरियोटिक सेल। अगर न्यूक्लियस सेल के अंदर एब्सेंट है तो इसको बोला जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। यहां पर इसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये एक ओवरव्यू देख रहे हैं। जैसे एक ओवरव्यू देखे तो यहाँ पर प्लांट और एनिमल सेल लिए, एनिमल सेल की जब स्टडी किए तो वहां पर जो है सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट में देखे तो वहां पर सेल वॉल होती है। उसके बाद फिर सेल के अंदर जो है जितनी भी टाइप्स की सेल होती हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक चाहे यूकैरियोटिक सेल, सभी के अंदर जो है एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है जिसको जो है साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और उस साइटोप्लाज्म को जो है मेन एरिना ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म में होती हैं। उसके बाद देखते हैं सेल के अंदर एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर डेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल, और अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो उसको बोला जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। अगर जहां पर सेल्स के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, और जहां पर होगा उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद फिर देखते हैं कि सेल के अंदर यहां पर जो है ये जैसे सेल का ये जो है न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे तो यहां पर जो है जेनेटिक मटेरियल भरा होता है। यहां पर देखेंगे सेल के अंदर यहां पर जेनेटिक मटेरियल होता है। सेल के अंदर यहां पर देखेंगे जेनेटिक मटेरियल होता है। तो कोई भी सेल हो, चाहे प्रो चाहे यूकैरियोटिक, चाहे प्लांट चाहे एनिमल सेल, उसमें जो है सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म जेनेटिक मटेरियल ये सभी सेल्स में पाया जाएगा। ये सभी सेल्स के लिए ये कॉमन है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है यहाँ पर देखते हैं, इसी से जो है क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम बना होता है डीएनए से, और ये डीएनए जो है बना होता है जीन से। तो इसके बारे में जो है आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसको जो है क्रोमैटिन रेटिकुलम बोला जाता है, और यही क्रोमैटिन रेटिकुलम जो होता है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। उसके बाद ये जो क्रोमैटिन रेटिकुलम होता है जब इनका कंडेंसेशन हो जाएगा तो इससे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। ये क्रोमोसोम जो होते हैं, ये जो क्रोमैटिन रेटिकुलम है यही डीएनए है, और डीएनए जो है वो जीन के सेगमेंट से मिलके बने होते हैं। तो कोई भी सेल अगर देख रहे हैं तो वहां पर ये सारी कॉमन चीजें होती हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। उसके बाद फिर
ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है, इसको एक सेपरेट अलग वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा सेल्स में देखते हैं तो और भी, जैसे जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जितने भी देखेंगे यूकैरियोटिक सेल हो, मान लीजिए ये कोई यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे यहाँ पर एक न्यूक्लियस होगा, उसके बाद फिर इसमें बहुत सारे देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर जो है राइबोसोम। ऐसे एक ओवरव्यू बना रहे हैं, और यहाँ पर ये न्यूक्लियस तो है ही, न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर जो है क्लोरोप्लास्ट, फिर यहाँ से देखते हैं इससे अटैच स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद फिर यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और देखेंगे तो यहाँ पर जो है और भी सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जैसे इनको बोला जाता है जो है माइक्रो बॉडीज। और यहाँ पर देखेंगे तो सेंट्रोसोम भी पाया जाता है। तो अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो उसमें जो है बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है सेल ऑर्गेनेलीज। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। जैसे देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होता है। उसके बाद फिर देखेंगे क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट भी जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होता है। उसके बाद फिर देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होता है। उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, वैक्यूल की बात करेंगे, तो ये सारे के सारे जितने भी लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे। लेकिन एक सेल ऑर्गेनेलीज होता है जो कॉमन होता है। अगर जैसे यहाँ पर जो है ये जो राइबोसोम है, अगर राइबोसोम की बात करेंगे तो राइबोसोम जो होता है ये देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। राइबोसोम अगर देखेंगे, जैसे राइबोसोम टू टाइप्स का होता है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक होता है 70s राइबोसोम और एक होता है 80s राइबोसोम। तो ये जो 70s राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के सेल में पाया जाता है। लेकिन जो ये 80s राइबोसोम होता है, 80s राइबोसोम केवल जो है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। तो जैसे ये एक यूकैरियोटिक सेल बनाए हुए हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर देखेंगे तो इसके अंदर जो है 70s राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ पर जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है 70s राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन देखेंगे ये जो मेन सेल का जो मेन एरिना है, जिसको हम मेन एरिना बोल रहे हैं, जहाँ पर सारी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं, यहाँ पर जो राइबोसोम पाया जाता है ये 70s ना होकर यहाँ पर जो है 80s राइबोसोम पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे दोनों 70 और 80s राइबोसोम पाया जा रहा है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको मैट्रिक्स बोला जाता है, तो इसके मैट्रिक्स में 70s राइबोसोम, और यहाँ क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड होता है उसको स्ट्रोमा बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, इसीलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलीज बोला जाता है। तो आगे के लेक्चर में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और यहाँ पर देखते हैं, पहले ही बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस ये सब होते हैं, इनमें डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेलीज ऐसे भी होते हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। जैसे राइबोसोम देखेंगे, राइबोसोम की बात करेंगे तो ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। उसके बाद सेंट्रोसोम की अगर बात करेंगे तो इसमें भी जो है सेंट्रोसोम में अगर देखेंगे तो सेंट्रोसोम में भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, ये भी जो है मेम्ब्रेन लेस होता है।
और हम देखेंगे इसी सेंट्रोसोम के अंदर जो है, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है, सेंट्रियोल पाया जाता है। ये जो सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोबॉडी, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके बारे में जो है आगे चल के एक एक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जो है अच्छे से बात करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ यही इतना एक ओवरव्यू देखते हैं कि कौन सी सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे एक बार चीज़ें रिकॉल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है जब ओवरव्यू देख रहे थे सेल का, तो सबसे पहले जो एक प्लांट टिपिकल सेल लिए थे और एक एनिमल टिपिकल सेल लिए थे। जब प्लांट टिपिकल सेल का जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किए तो उसमें जो सबसे आउटर मोस्ट डिलिमिटिंग बाउंड्री थी उसको हम बोल रहे थे सेल वॉल। लेकिन वही जब एनिमल सेल की, जब ह्यूमन चीक सेल की स्टडी किए तो वहां पर देखे जो सबसे आउटर मोस्ट डिलिमिटिंग बाउंड्री होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट में सेल वॉल होगा, एनिमल में जो है देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन होगा। उसके बाद फिर देखते हैं सेल के अंदर जो है एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं कि यूकैरियोटिक सेल है। अगर वही डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। उसके बाद फिर देखते हैं जितने भी टाइप्स की सेल होती हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, सभी सेल्स के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है किसी भी सेल्स का आउटर मोस्ट डिलिमिटिंग बाउंड्री होता है। उसके बाद सेल के अंदर देखते हैं एक फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है जो सेमी फ्लूइड होता है। उसको बोला जाता है मेन एरिना ऑफ द सेल या साइटोप्लाज्म बोला जाता है। जो साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पर जितनी भी वाइटल एक्टिविटी होती हैं सेल के सर्वाइवल के लिए, जितनी भी कैटाबोलिक, एनाबोलिक या मेटाबॉलिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। उसके बाद देखते हैं कुछ सेल ऐसी होती हैं जैसे जो जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती हैं वहां पर जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन लेस जो है कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको सेल ऑर्गेनेलीज बोला जाता है। जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं सभी का फंक्शन अलग अलग होता है। उसके बाद फिर जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जो एक सेल ऑर्गेनल्स है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। जैसे जो 70s राइबोसोम होता है, 70s राइबोसोम की अगर बात करेंगे तो यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप्स के सेल में पाया जाता है। लेकिन एक 80s राइबोसोम होता है जो केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जो है स्टोमा और मैट्रिक्स में 70s राइबोसोम पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं। और यहाँ पर जो है 70s राइबोसोम भी पाया जाता है, इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे जो राइबोसोम होते हैं और सेंट्रोसोम होते हैं ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो इस वीडियो में जो है एक कॉमन जो है ओवरव्यू देख लिए कि प्लांट, एनिमल सेल, प्रो यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है और प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस तो देखे ही, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद एक चीज और बताए थे, जो ये सेल का न्यूक्लियस होता है यहाँ पर जो है जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर होता है इसको बोलते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम। ये क्रोमैटिन रेटिकुलम जो होता है डीएनए या जीन से बना होता है, बाद में इसी का कंडेंसेशन होकर जो है क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे ह्यूमन सेल में देखते हैं तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक बात करते हैं, नेक्स्ट जो है इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।